नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण ग्रोवर। हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि आपकी सोच बदल सकती है। कहानी पेरेंटिंग से संबंधित है, जिसका शीर्षक है बाबूजी अनमोल। कहानी शुरू करती हूँ। सतीश जी अपनी पत्नी के साथ रिटायर्ड ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी गुजार रहे थे। उनके तीनों बेटे अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। उन्होंने नियम बना रखा था कि दीपावली पर तीनों बेटे परिवार सहित उनके घर आते थे। वो एक सप्ताह मस्ती में कैसे बीत जाता कुछ पता ही नहीं चलता। कैसे क्या हुआ, उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। अचानक शारदा जी को दिल का दौरा पड़ा, जो कि सतीश जी की पत्नी हैं। एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर गई। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर घर दौड़े दौड़े आए। उनके सब क्रिया कर्म के बाद सब शाम को इकट्ठे जब बैठे हुए थे तो बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी, अब आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? आप हमारे साथ चलिए। उनकी तीनों बहुएं नीना, मीना और समीरा। और जैसे ही मीना ने कहा, बाबूजी आप अकेले कैसे रह पाएंगे, तो बाबूजी ने कहा, नहीं बहू, अभी यहीं रहने दो, यहाँ अपनापन लगता है। बच्चों की गृहस्थी में मैं कहते कहते वो चुप से हो गए। बड़ा पोता कुछ बोलने को हुआ तो उन्होंने हाथ के इशारे से पोते को चुप करा दिया। बच्चों, अब तुम लोगों की माँ हम सबको छोड़कर जा चुकी है। उनकी कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं, तुम लोग आपस में बांट लो। हमसे आज उनकी साज संभाल नहीं हो पाएगी। कहते हुए अलमारी से कुछ सामान बाबूजी ने निकाला। मखमल के थैले में सुंदर चांदी का श्रृंगारदान था। सुंदर सोने के पट्टे वाली पुरानी रिस्ट वॉच थी। सब इतनी खूबसूरत चीज़ों पर लपक पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी तो अम्मा समीरा को देना चाहती थी। तो उस समय सतीश जी धीरे से बोले, और सब तो मैं तुम लोगों को बराबर दे चुका हूँ। इन दो चीज़ों से उन्हें बहुत लगाव था। बेहद चाव से कभी कभी निकाल कर देख लेती थी, लेकिन अब कैसे उन दो चीज़ों को मैं तुम तीनों बेटों में बांटूं? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब बीच वाला बेटा बड़े संकोच से बोला, ये श्रृंगारदान तो आप मेरी पत्नी मीना को दे दीजिए। पर समस्या तो बनी ही रही। बाबूजी मन में सोच रहे थे कि बड़ी बहू को क्या दूं। उनके मन के भाव शायद सबने पढ़ लिए। बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप श्रृंगारदान मीना को दे दीजिए, रिस्ट वॉच समीरा को दे दीजिए। अम्मा भी तो यही चाहती थी। पर मैं, मीना बेटा, तुमको क्या दूं? समझ में नहीं आ रहा। आपके पास एक अनमोल चीज़ है, वो अम्मा जी मुझे देना चाहती थी। सबके मुंह हैरानी से खुले रह गए। दोनों बहुएं बड़ी हैरान परेशान हो गई कि अब कौन सा पिटारा खुलेगा। सबकी हैरानी परेशानी को भांप कर बड़ी बहू मुस्कुराकर बोली, वो सबसे अनमोल हैं बाबूजी आप। पिछली बार अम्मा ने मुझसे कह दिया था कि मेरे बाद बाबूजी की देख रेख तुम्हारे जिम्मे। बस अब उसकी इच्छा का पालन कीजिए और आप हमारे साथ रहने के लिए चलिए। ये थे बाबूजी अनमोल, जो कि शारदा की एक अनमोल धरोहर थी। सतीश जी को हमेशा अनमोल कहकर माँ पुकारा करती थी, और बहू नीना ने भी उन्हें बाबूजी अनमोल कहकर अपना संबंध सबके सामने खोल कर रख दिया। ये थी दोस्तों ससुर और बहू के बीच अच्छे संबंधों की दास्तान। आपको ये कहानी कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।